आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। यदि समान अक्ष वाले दो परवलय जिनकी नाभियां बाह्य स्थित हो, नाभि लंब 4a तथा 4b हैं, उभयनिष्ठ अक्ष ए के समांतर रेखाओं से बने मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ जो परवलय को बीच में प्रतिच्छेद करता है, क्या होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, आप लोगों को जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि समान अक्ष वाले जो है आपके पास में परवलय दिए गए। तो मैं मान लेता हूँ कि समान अक्ष वाले जो परवलय हैं उनके जो प्रकार है वो क्या है कि एक्स अक्ष पे जो परवलय होते हैं वैसा है, और दोनों की नाभियां जो है वो बाहर स्थित है, यानी दोनों के दोनों ही एक दूसरे से दूसरी विपरीत तरफ मुंह किए हुए हैं। तो इसका मतलब आपके पास में अगर एक परवलय जो है y की घात 2 बराबर 4a और यहाँ पे ले लिया जाए x माइनस के मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसका जो आपके पास में ये जो है इसका शीर्ष जो है वो एक समानता से आ जाए। देखिए, अगर मैं x अक्ष के ऊपर धनात्मक दिशा में अगर k कोमा 0 पे लेता हूँ तो मैं y अक्ष पे x अक्ष पे ऋणात्मक दिशा में माइनस k कोमा 0 के ऊपर शीर्ष लूंगा। तो मैंने इसका शीर्ष जो लिया है वो लिया है k कोमा 0 के ऊपर, और अब जो दूसरा वाला परवलय ले रहा हूँ उसके अंदर में माइनस का, और ये आ गया आपके पास में x प्लस के। तो ये जो है ये आपके पास में निर्देशांक निकल के आ गए, और यहाँ पे इसकी जो मुनाफी लंब की लंबाई दी गई है वो b दी गई है, तो 4 भी दी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 भी लिख दिया है। इसका जो शीर्ष आएगा वो माइनस का k कोमा 0 निकल के आएगा। ये सममितता बनी रहे इसलिए हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे किया है। अब आप लोगों को क्या बोला गया, इसकी जो अक्ष है वो क्या है आपके पास में यहाँ पे अक्ष अक्ष है। इसकी अक्ष क्या है, अक्ष अक्ष है। तो अक्ष अक्ष के समांतर अक्ष अक्ष के समांतर रेखा की अगर बात की जाए तो वो क्या आती है आपके पास में, देख लीजिए y बराबर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रेखा निकल के आने वाली है वो y बराबर बीटा निकल के आने वाली है, या फिर y बराबर आप मान सकते हो यहाँ पे y बराबर k निकल के ये रेखा आने वाली है। अगर आप यहाँ पे y का मान k रखते हैं तो देखिए यहाँ से आपको x का मान क्या निकल के आने वाला है, देखते हैं जरा। यहाँ से अगर आप y का मान k रखते हैं तो यहाँ से देखिए आपको x का मान क्या मिलेगा, या फिर आप यहाँ पे ये रख देते हैं पहले वाले समीकरण में। तो देखिए यहाँ पे आपको बिंदु क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जो ये बिंदु है इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं, यानी कि ये रेखा जो है ये इस परवलय को बिंदु ए पर काटेगी। तो ये बिंदु क्या आएगा आपके पास में, देखिए जरा यहाँ पे आप के रख दीजिए तो ये बन गया आपके पास में एक्स निर्देशांक। निकालते हैं तो एक्स निर्देशांक कितना आ गया आपके पास में, देखिए के की घात 2 बनेगा, ये 4 बटा में आ जाएगा तो ये आपका आ गया 4 बटा के अंदर, और यहाँ से देखिए के इधर जुड़ने में आ जाएगा तो ये के हो गया। और वाई निर्देशांक जो है वो तो के है ही पहले से, यहाँ पे वाई बराबर के दिया गया है, तथा इससे जो बिंदु निकल के आएगा वो बिंदु क्या निकल के आएगा वो देखते हैं जरा। यहाँ देखिए आप यहाँ पे के रख दीजिए तो के की घात कितना बन गया, 2 बन गया। ये ऋणात्मक का इधर बटा में लेके आएंगे तो ये ऋणात्मक का, और ये 4b हो गया, और यहाँ पे जब आप के को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का के हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपके पास में y का निर्देशांक तो पहले से के दिया हुआ है ही। अब इसका जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु की बात हो रही है तो इसका मध्य बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं हम लोग P है, और इसका जो निर्देशांक है वो कितना है, अल्फा कोमा बीटा है। तो यहाँ से देखिए अल्फा का मान जो है वो कितना निकल के आएगा, यहाँ से जो आपका अल्फा का मान है वो निकल के आएगा, देखिए x1 प्लस x2 बटा 2। तो यानी कि यहाँ पे ये जो है ये मान बन जाएगा आपके पास में 1/2, और ये मान जो है ये आ गया आपके पास में के की घात 2/4a प्लस के माइनस के की घात 2/4b माइनस के। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे अल्फा का मान। तो अल्फा का मान जो है वो कितना निकल के आ गया आपके पास में, यहाँ पे अल्फा का जो मान है वो यहाँ पे निकल के आने वाला है आपके पास। देखिए इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो देखिए प्लस का के माइनस का के तो कट जाएगा, के की घात 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में के की घात 2 बटा, देखिए 4 भी कॉमन आ गया तो 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे, ये अल्फा हो गया आपके पास में। और ये जो मान है ये मान कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे 1/a माइनस 1/b, ये अल्फा का मान निकल के आ चुका है। और अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए यहाँ पे बीटा का मान कितना निकल के आएगा, बीटा का मान जो है वो देखिए यहाँ पे अगर आप तुलना करेंगे तो के निकल के, देखिए के प्लस के बटा 2 यानी कि के निकल के आ गया, तो बीटा का मान आपका के निकल के आ गया। बीटा का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो बीटा का मान जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा अल्फा बराबर, यहाँ हो गया बीटा की घात 2/8, और इसका लसअप ले लीजिए, ये आ गया ए बी और ये आ गया बी माइनस ए। तो देखिए ये जो समीकरण है यहाँ पे अल्फा, इसका बिंदु पथ निकालना है हमें, तो अल्फा की जगह हम लोग क्या रख देंगे x, और बीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे y रख देंगे। तो ये मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे x बराबर y की घात 2/8 गुणा b माइनस ए बटा ए बी, ये मान निकल के आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए ये जो समीकरण है, अगर a बराबर b है तो ये जो मान है शून्य हो जाएगा, और ये जो समीकरण है क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ये समीकरण बन जाएगा x बराबर 0। तो जो कि ये क्या होती है, सरल रेखा होती है।
और अगर ये a बराबर b नहीं है, अगर आपके पास में यहाँ पे a बराबर b नहीं है, तो आपके पास में जो समीकरण है ये बन गया आपके पास में, देखिए y की घात 2 है, x की घात 1 है, यानी कि ये क्या बता रहा है आपको, एक परवलय बता रहा है। ठीक है, तो अतः देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन कौन से विकल्प निकल के आएंगे वो देखते हैं जरा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पहला विकल्प होगा, यदि a बराबर b है तो सरल रेखा बनेगी, और a और b बराबर नहीं है तो परवलय बनेगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।